हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोग के साथ गैंगस्टर माफिया किंग डार्क ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर ते को चेक करता है और जेके को बोलता है कि किंग लिटिल मास्टर अभी होश में आना नहीं चाह रहे हैं, उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी है, वो बहुत ज़्यादा ही टूट चुके हैं अंदर से। तो ये सुनने के बाद जेके को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो उसे रिग्रेट होता है कि उसने गुस्से में और अपने एंगर में आकर ये सब क्या कर दिया और उसका बेबी भी नहीं रहा। ये सब सोचकर ही जेके को बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट हो रहा होता है और वो रो भी रहा होता है। और दूसरी तरफ हम सियोल के हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूंगी गुस्से में बैठा हुआ होता है और जिमिन को गुस्से से देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम ये सब कब से कर रही हो। तो जिमिना कहता है कि शुगा वो मैं बस वो मैं बस। तो कहता है वो मैं बस क्या क्या जिमिना बोलो मुझे, ऐसे करके वो गुस्सा करता है। तो कहता है शुगा, अगर मैं ऐसे नहीं करती तो तुम अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते और तुम्हारा इतना बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारा इतना चोट आई थी और तुम्हारे जो लेफ्ट पैर है वो वर्क नहीं कर रहा था, इस वजह से तुम्हें मुझे ये सब करना पड़ा। ऐसे करके वो अपना सर नीचे झुका लेता है और अपने फिंगर से खेलने लगता है। और वो सुगा गुस्से से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मेरा भाई कब से लापता है, पता भी है। तो जेमिन अपना हैंड ऊपर करता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ है। ऐसा करके वो सुगा की तरफ देखता है। तो सुगा कहता है क्या, मेरा मेरा ब्रो मिल गया, मेरा मेरा बियर मिल गया, कहाँ है मेरा मेरा ते कहाँ है। ऐसा करके वो जिमिन के शोल्डर को पकड़ लेता है और उसको झंझोड़ते हुए कहता है कहाँ है जिमिना, बताओ मुझे बताओ। तो वो कहता है कि वो वो कि गैंगस्टर माफिया किंग जियोन जंगकुक के पास है, ऐसा करता है। तो शुगा कहता है क्या, मेरा भाई एक गैंगस्टर माफिया किंग के पास, वो उसे क्यों लेकर गया, वो तो ये सब जानता भी नहीं और वो तो यहाँ पे रहता भी नहीं था, उसे वो क्यों लेकर गया। ऐसा कहकर वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा होता है। उसके सर में अचानक से दर्द उठने लगता है। तो जिम कहता है शुगा प्लीज़ प्लीज़ तुम इस तरीके का रिएक्ट मत करो, इसलिए मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा था, मुझे तुम्हें नींद का इंजेक्शन देना पड़ रहा था क्योंकि तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो, तुम अभी इस हालत में नहीं हो कि तुम ते को ढूंढ सको या उसे वहाँ से छुड़ा के ला सको। तो शुगा कहता है मुझे मुझे हॉस्पिटल में रहे हुए कितना टाइम हो गया है, मैं कितने टाइम से यहाँ पर एडमिट हूँ। ऐसा करके वो अपना हैंड ऊपर करता है और जिमिन की तरफ देखता है। तो जिमिन कहता है वो तो तुम्हें 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। तो शुगा कहता है क्या 1 मंथ से ज़्यादा, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ वहाँ मेरे भाई के साथ उसने पता नहीं क्या करा हुआ। ऐसा करके वो अपना सर पकड़ लेता है और कुछ टाइम के बाद वो बेहोश होने लगता है। तो जिमिन कुछ नहीं कहता है, बस वो सुगा को नीचे सुला देता है। वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से जिमिन के जो दिमाग की जो नसें होती हैं वहाँ पर अंदरूनी चोट लगी थी। वो तो ठीक है कि उसका जो माइंड है उस पर कोई भी दबाव नहीं आया, वरना कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए जिमिन को ये सब मजबूरी में करना पड़ा, शुगा को नींद का इंजेक्शन लगाना पड़ा और इतने टाइम से उसको यहीं पर रोक के रखना पड़ा। वो नहीं चाहता कि शुगा किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स करे अपनी बॉडी के साथ, जिसकी वजह से उसको कोई भी तकलीफ़ हो, क्योंकि वो शुगा से बहुत प्यार करता है। और थोड़ी देर बाद वो उठता है और बाहर जाता है और एक कोने में खड़ा होकर रोने लगता है। उसका फादर आता है, कहता है बेटा। तो जिम कहता है डैड डैड, मैं शुगा को इस हालत में नहीं देख सकता। अब अगर आप ते को वहाँ से नहीं ढूंढ के लाए तो तो मैं अपने बिल्लू को खो दूँगा। ऐसा कह के वो रोने लगता है। तो कहता है उसका फादर कुछ नहीं होगा, शुगा को कुछ नहीं होगा, बस कुछ टाइम की बात और है। मैंने डॉक्टर से बात करी है, वो बोल रहे थे बस कुछ टाइम और उसे यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा, जब तक उसकी बॉडी पूरी तरह से कवर नहीं हो जाती तब तक। तो कहता है कि वो जब भी उठता है तब वो फोर्स करने की कोशिश करता है कि वो अभी उठेगा और ते को छुड़ाने जाएगा,
वो वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहा। मानती हूँ मैं कि उसका उसका ब्रो है वो, मैं मानता हूँ डैड, बट अभी उसकी ये हालत नहीं है कि वो ये सब कर सके। तो कहता है तुम शांत हो जाओ, तुम इतना ज़्यादा डिप्रेस और इतना ज़्यादा टेंशन मत करो, सब ठीक है। और मैंने अपने जासूसों से पता करा है कि ते भी ठीक है, उसे उस माफिया ने कुछ नहीं करा है, सिर्फ उसे वहाँ पे बंदी बनाकर कैप्चर करके रखा है। अब जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वहाँ से ते को छुड़ा लूँगा। मुझे पता चल गया है ते कहाँ पर है। बस उस माफिया के घर में मेरे बॉडीगार्ड्स जा नहीं पा रहे। बस एक बार चले गए तो ते को हम वापस ला सकते। तो जिमी ने कहता है सच्ची डैड आपने ते को पता लगा लिया? तो उसका डैड कहता है हाँ मुझे पता चल गया है कि ते कहाँ पर है। बस एक बार मेरे जो गार्ड्स है वो उस माफिया के हाउस तक पहुंच जाए। बस उसके हाउस में उसने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगा के रखी है, और बड़े बड़े वुल्फ डॉग भी उसने रखे हैं। इस वजह से मेरे गार्ड उसके जो मेंशन है उसके अंदर जाना तो दूर की बात, वो दूर से देख भी नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है वहाँ पर। बस इतना पता है कि उसने ते को वहीं पर कैप्चर करा है, इसलिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी उसने लगा के रखी है। तो जिमिना कहता है डैड डैड कुछ भी करो, आप ते को वहाँ से लेकर आओ। मैं अपने शुगा को खोना नहीं चाहता, आपको पता है ना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अगर उससे कुछ हुआ तो मैं भी ज़िंदा नहीं बचूँगा, ऐसा कहता है। तो उसका डैड कहता है बेटा शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और तेरे को मैं बहुत जल्द उस माफिया की चंगुल से आज़ाद करूँगा, तुम टेंशन मत करो, ऐसा करता है। और उसके फोरहेड पर एक किस करता है और वहाँ से चला जाता है। और जिमिना थोड़ी देर होता है, फिर वापस वो शुगा के पास जाता है और उसके पास जाके बैठ जाता है और उसके हैंड को पकड़ के कहता है आई एम सॉरी माय लव, मुझे मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अपने मुझे को माफ़ कर देना, ऐसा कहता है और वहीं पर लेट जाता है। दूसरी तरफ हम मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पर जेके ते की केयर कर रहा होता है और वो ते को क्लीन कर रहा होता है, उसको क्लोथ पहना रहा होता है और वो देख रहा होता है कि ते की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो उसे देखकर वो खुद भी रोने लगता है और फिर से उसको हक करता है, कहता है आई एम सॉरी माय लव, मुझे नहीं पता था, हाँ हमारा बच्चा है, ऐसा कह के वो ते की टमी पे हैंड फिराता है, कहता है आई एम सॉरी बेबी, अपने फादर को माफ़ कर देना, तुम्हारा फादर बहुत ज़्यादा ही क्रूर और हार्टलेस है, ऐसा कहकर वो माफ़ी मांग रहा होता है उसके अनबोर्न चाइल्ड से जो अब इस वर्ल्ड में नहीं है। और ते ये सब बातें सुन रहा होता है, उसको और भी ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है और उसे घिन आ रही होती है कि जंगकुक उसकी बॉडी को टच कर रहा होता है, उसे नफ़रत हो रही होती है। वो बस कैसे भी करके जंगकुक से दूर जाना चाहता है, वो अब बिल्कुल भी जेके के पास नहीं रहना चाहता है। वो बस यही चाहता है कि वो कैसे भी करके यहाँ से चला जाए, या तो फिर वो जीना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसका जो बेबी था वो इस वर्ल्ड में नहीं है। और ये बात ते को बहुत अच्छी तरीके से पता थी, क्योंकि ते को पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि वो प्रेग्नेंट है।